हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ इज सेंटर आंसर पर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो मैथ क्लासेस चल रहा है उसमें चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया है। अभी को जो भी एग्जाम होने वाला है ये सबके लेवल का है, तो इसमें से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये प्रीवियस क्वेश्चन से तो आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, और इससे एक फायदा और होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का उसका स्टाइल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, ये समझ में आ जाती है। तो जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से ये पढ़ोगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और डेफिनेटली आप यहाँ पर सीख के जाओगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए, पहले इसका सीपी कितना था, 100 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एसपी। अब ये 5% लॉस है, ध्यान दीजिए, लॉस परसेंट 5%। ठीक है, तो जब हम 100 रुपए में 5% हम लॉस करके बेचेंगे तो उस दरमियान में इसका एसपी कितना होगा, 95 हो जाएगा। और यहाँ पर 5% हम गेन करते हैं, 5% गेन, 5% प्रॉफिट पे बेचता है तो उस समय इसका एसपी क्या हो जाएगा, 105। ठीक है, तो कह रहा है कि 5% लॉस के बदले वो 5% प्रॉफिट पर बेचता है तब उसे 5 रुपए अधिक मिलता है। दैट मीन्स इस दोनों में से ये भी परसेंटे है, तो दोनों में से कितना परसेंट का अंतर है, 10% का। 95, 105, 10%, मतलब 10% बराबर है 5 रुपया के। कितना रुपया के, 5 रुपया के। हमारा सीपी कितना है, 100%। तो 100% बनाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे हम, 10 से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 5, तो 100%, मतलब ये सीपी हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, 100%। और बराबर कितना का हो जाएगा, 50 रुपया के। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसानी से बन जाता है सवाल, 50 रुपया के। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। मतलब लॉस वाला एसपी है 105 रुपया। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर इसका सीपी है 100, ठीक है, तो 9% लॉस करता है, 9% लॉस करता है, तो 91% ये हो जाएगा हमारा एसपी। ये लॉस कंडीशन में अगर उसे कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, उसे कह रहा है कि अगर 30%, मतलब 30% अगर प्रॉफिट लेना हो तो उसे बेचना पड़ेगा 130% पर, 130% पर। ठीक है, तो इस 130% पर उस वस्तु का कीमत क्या होना चाहिए। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, 130% उसकी कीमत क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बेचा कितना है, लॉस परसेंट पर 91% पर बेचा है 105 रुपया में। दैट मीन्स 91% बराबर है 105 रुपया के। ठीक है, 105 रुपया है ना, हाँ 105 रुपया के। तो 130% ये प्रॉफिट वाला है, ये है प्रॉफिट। ये है प्रॉफिट में, ये है लॉस में, ये है लॉस में। ठीक है, लॉस का एसपी, प्रॉफिट का एसपी। तो अब यहाँ पर 130% के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे रुपीज है 105 बट्टा 91 और गुना 130। ठीक है, 13 से ये कट जाएगा 7 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, 7 से कट जाएगा ये 15 7 105, 15 बार में गुना कर देंगे तो 150 रुपया। मतलब कि उसको प्रॉफिट के साथ 30% प्रॉफिट के साथ अगर बेचता है तो प्रॉफिट वाला एसपी उसका 150 रुपया होगा। प्रॉफिट वाला एसपी 150 रुपया होगा।
प्रॉफिट वाला एसपी 150। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। सीपी 100%, 10% हानि मतलब कि 10% वो लॉस में बेच रहा है, लॉस तो 90% हो गया। ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। और कह रहा है कि कितना 9 रुपये अधिक में बेचता है तो 12.5%, कितना 12.5%, तो 12 सही 1/2% गेन है, ये प्रॉफिट होता है। तो 12.5% इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5%। ये है हमारा प्रॉफिट में एसपी, ये है हमारा लॉस में एसपी, ठीक है। अब कह रहा है कि 90% से सीधा 112% पर बेचता है तो 9 रुपया का प्रॉफिट होता है। इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है? तो ये हो रहा है 22.5%, 22.5%। 22.5% किसके बराबर है? 9 रुपया के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 22.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 45/2% बराबर है 9 रुपया के। तो ये कह रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या है? तो उसका लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य कितना है हमारा? 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 9, ये चल जाएगा ऊपर, गुना में 2 बट्टा में 45 और गुना में फिर 100, क्योंकि 100 इधर है तो 100 इधर। 9 × 5 = 45, 5 बार में कटेगा, 20 × 5 = 100, 20 बार में कटेगा, 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। उसका लागत मूल्य कितना है? 40 रुपया। कितना है? 40 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। मतलब पहले जो उसका हानि हो रहा था उसमें 5% और बढ़ जाता है। कब? जब वो 400 के बदले 350 में बेचता है तब। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करता है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या है? पहले 400 में बेच रहा था तो उसे हानि हो ही रहा था, लेकिन वो 350 बेचता है तो 5% लॉस उसको और होता है। तो अमाउंट कितना कम हुआ? 50 रुपया। मतलब कि 50 रुपया कम करता है तो 5% और कम होता है, 5% 50 रुपया के बराबर। इस केसेस में सीपी अगर उसका 100 है, ठीक है, तो 5% किसके बराबर आ रहा है? 50 रुपया के बराबर आ रहा है। तो 100 रुपया हमारा लागत मूल्य 100 है, तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, 20 × 5%। इसको भी हम 20 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर से गुना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 100%। ये हो गया हमारा सीपी जो कि है लागत मूल्य। ये हो जाएगा 20 × 100, मतलब कि ये है 1000 रुपया। लागत मूल्य से कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सेकंड में बनने वाला है? 1-2 सेकंड का सवाल सा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए। आपको कुछ नहीं आता हो, आपको वेल ट्रेंड एक्सपर्ट बना देंगे हम। मैथ आपके इशारे पर नाचेगा, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।